Hello everyone, welcome to my channel. We will be studying economics and today's topic is investment. So let's start. Investment. An investment is the purchase of goods that are not consumed today but are used in the future to generate wealth. तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है? उन गुड्स को परचेज करना जो हम आज कंज्यूम नहीं करेंगे पर फ्यूचर में जाके वो हमें वेल्थ जनरेट कर कर देंगे. इन अदर वर्ड्स इन्वेस्टमेंट इज़ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट. फिक्स्ड कैपिटल एसेट की वैल्यू जो कि एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So investment refers to the creation of capital goods. Investment spending in an injection into the circular flow of income. तो ये एक फ्लो ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर देता है हमें इन्वेस्टमेंट. So there are three main types of investment. First is business fixed investment. Business fixed investment means इन्वेस्टमेंट करना मशीन्स में, टूल्स में, इक्विपमेंट में जो हम खरीदते हैं, जो बिजनेसमैन खरीदते हैं फॉर यूज़ इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई मशीन सेटअप की है, आपने कोई मशीन खरीदी है जिसकी यूज़ से आप फर्दर प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज का कर सकते हैं. द स्टॉक ऑफ दीज मशीन्स या फिर प्लांट इक्विपमेंट रिप्रेजेंट्स फिक्स्ड कैपिटल और इसी को हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं. द टर्म फिक्स्ड इन इट इम्प्लाइज द एक्सपेंडिचर जो हमने मशीन पर या इक्विपमेंट पर किया है कंटिन्यूज टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन फॉर रिलेटिवली लॉन्ग टाइम. भी आज आपने वो मशीन खरीदी है एंड उससे आप कंटिन्यू कर सकते हो प्रोडक्शन को लॉन्ग टाइम तक. सो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट टू रिस्पेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट होता है. फर्स्ट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का एंड देयरफॉर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में कैसे वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. आपने कोई मशीन खरीदी है, उससे आप फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हो, वो मार्केट में प्रोडक्ट जा रहा है जिससे आपको क्या हो रही है, इनकम मिल रही है. तो नेशनल इनकम को डिटरमाइन करता है एंड आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. सेकेंडली, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, जिसका क्या मतलब है कि जो फ्लक्चुएशंस होंगी इन द लेवल्स ऑफ फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट वो रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर बिजनेस साइकिल्स इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. जो हम ट्रेड साइकिल्स के बारे में बात करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होगा कुछ फ्लक्चुएशन की का रीज़न जो है वो बनेगा. सो कीन्स के अकॉर्डिंग बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन होती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से. मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हमें पता है, हम अगर कोई कैपिटल खरीद रहे हैं, हम किसी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम पहले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रेट ऑफ प्रॉफिट उस कैपिटल से, उस टूल से, इक्विपमेंट, मशीन से हमें क्या रेट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा. सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट. सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, शॉर्ट रन में स्टिकी होता है, भी अगर तो लो है तो लो ही रहेगा और अगर हाई है तो हाई रहेगा. तो जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज़्यादा रेट ऑफ प्रॉफिट पर ही डिपेंड करती हैं इन द शॉर्ट रन. तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप लोन ले पाएंगे एंड आप इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा कर पाएंगे, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी. दे आर इन्वर्सली रिलेटेड. सो कीन्स के व्यूज़ को ज़्यादा माना जाता है इकोनॉमिक्स में. देन अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल थ्योरी जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो MPC से डिटरमाइन होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल से. दूसरा, यूजर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल से. जो यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मेयरली डिपेंड करती है मेयरली ऑन द प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स, इंटरेस्ट रेट एंड अप्रिसिएशन रेट.